चलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यदि 2x प्लस 3 अनुपात 5x प्लस 4 3 अनुपात 4 का घनानुपात है तो x का वर्ग ज्ञात करें। तो जो गिवन है उसको देखते हैं। 2x प्लस 3 अनुपात 5x प्लस 4, ये क्या है? इसका 3 अनुपात 4 का घनानुपात है। 3 अनुपात 4 का घनानुपात है 2x प्लस 3 बटे 5x प्लस 4 बराबर 3 बटे 4 का घन। तो बराबर ये क्या आएगा? 3 की 3 बार गुणा, 3 3 9 27 और बटे 4 की 4 बार गुणा, 4 चौक 16 चौका 64। अब हम इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। जब तिरछी गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छंग 12 128x और प्लस 3 चौक 12 3 चौक 18 19 192 बराबर 27 की इससे गुणा कर लेंगे। 27 पंजे 135 135x और प्लस 27 चौक 108। तो x एक तरफ ले लेंगे और जो संख्या है वो एक तरफ ले लेंगे। तो ये 135x माइनस 128x बराबर 192 ऐसे रहेंगे और ये इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 108। तो ये यहाँ बचे 7x बराबर 12 में से 8 गए 4 बचे और 8 में से 0 गया 8 बचा। तो x बराबर आया 7 से काट देंगे 7 गुना 7 और 7 दूनी 14 12। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x का वर्ग। अब x का वर्ग कितना होता है? x स्क्वायर बराबर x का मान कितना निकाला हमने? 12। तो 12 का वर्ग 144। अतः यदि 2x प्लस 3 अनुपात 5x प्लस 4 3 अनुपात 4 का घनानुपात है तो x का वर्ग 144 होगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। 10x प्लस 5 अनुपात 42x प्लस 8 5 अनुपात 8 का घनानुपात है तो x³ का मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस 5 बटे 42x प्लस 8 बराबर ये कह रहे हैं 5 अनुपात 8 का घनानुपात है, मतलब Q है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस 5 बटे 42x प्लस 8 बराबर इसकी 5 की 3 बार गुणा, मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125 और इसका Q 8 का Q होता है 8 अट्ठे 64 अट्ठे गुणा कर लेते हैं। 8 चौक 32 8 चौक 48 और 3 51 512। ये 512 हो गए। अब इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। जब 512 की हम 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5120 x और प्लस जब 5 की इससे गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 5 घन 5 1 6 5 पंजे 25 बराबर 125 चौका 500 और 25 हासिल के तो ये हो गए 525 और ये x और प्लस 125 अट्ठे 1000। अब हम क्या करेंगे? x और x एक तरफ ले लेंगे और ये संख्या एक तरफ ले लेंगे। तो ये 5250 हम ऐसे लिखा रहने देंगे 5250 x और ये इधर जाएंगे तो ये माइनस के जाएंगे 5120 x बराबर अब ये 2560 इसके बराबर रहेंगे 5250 के और ये 1000 इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो अब इसमें से हम जब घटाया तो 0 में 0 गया तो 0 बचा और 5 में से 2 गए 3 बचे और 2 में से 1 गया 1 बचा। x बराबर और यहाँ घटाया तो यहाँ बचा 1560। यहाँ से x इक्वल टू 1560 बटे 130 0 से 0 कट गया। अब ये हम 13 से भाग कर देंगे इसको 13 एकन 13 और 13 दूनी 26 x बराबर 12। हमें निकालना क्या है? x³ का मान क्या होगा? 12 का Q बराबर 12 12 144 144 गुणा 12 बराबर 12 चौक 48 के 8 हासिल 4 12 चौक 48 4 52 और 12 घन 12 5 17 1728। अतः 2x प्लस 5 अनुपात 42x प्लस 8
5:8 का घनानुपात है तो x³ का मान 1728 होगा।